हेलो फ्रेंड्स, अपन राजस्थान सरकार की योजनाएँ पढ़ रहे हैं, उसमें फ्लेक्सिब योजनाएँ पढ़ ली और जो भाई सहायता प्राप्त योजनाएँ थी उनके बारे में बात करी और जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रीय विकास योजनाएँ थी उनके बारे में बात करी। नेक्स्ट अपना है कृषि क्षेत्र से जो जुड़ी योजनाएँ हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट इसमें योजना है मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। तो इसमें है ये 2017-18 में शुरू हुई थी और 3 कृषि जलवायु खंडों से शुरू की गई थी। अपने राजस्थान में 10 कृषि जलवायु खंड है, तो उनमें 3 में शुरू हुई थी, एक कोटा से, एक भीलवाड़ा से और एक जयपुर से। फिर इसका उद्देश्य क्या है? कृषकों द्वारा स्वयं के खेतों में अच्छी किस्म के बीज उत्पादन को बढ़ावा देना है और इसमें क्या है, इसमें वर्ष 2018 में सभी 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में लागू हो गई थी। तो वापस एक बार देखते हैं, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना 2017-18 में 3 कृषि जलवायु खंडों में शुरू हुई, कोटा, भीलवाड़ा, जयपुर से। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो किसान है उनको स्वयं के खेतों से ही अच्छी किस्म के बीज उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए और वर्ष 2018 से सभी 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में लागू होगी। और इसमें जो शामिल फसलें हैं, गेहूँ, जौ, चना, ज्वार, सोयाबीन, मूंग, मोठ, मूंगफली, उड़द, इनकी 10 वर्ष से कम अवधि तक की पुरानी किस्मों को बीज उत्पादन में शामिल किया जाएगा। तो 10 वर्ष से कम अवधि तक की पुरानी जो किस्म है उनके बीजों को शामिल करती है। उनमें जो उच्च गुणवत्ता के बीज है, उनको अच्छी गुणवत्ता के बीज है उनको साइड करके और बीज उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना होगी। नेक्स्ट इसमें कृषि शिक्षा से जुड़ी छात्राओं के लिए प्रोत्साहन राशि। तो इसमें छात्राओं को कृषि विषय में अध्ययन के लिए प्रोत्साहन करना है। इसमें पात्रता केवल राजस्थान की मूल निवासी ऐसी छात्राएं जो राजकीय एवं राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों महाविद्यालय में अध्ययनरत है, उनके लिए कृषि विषय लेकर सीनियर सेकेंडरी में अध्ययनरत छात्राएं हैं उनको 15,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से 11वीं व 12वीं में दिया जाएगा। तो कृषि शिक्षा से जुड़ी छात्राओं के लिए प्रोत्साहन राशि है केवल जो राजस्थान की मूल निवासी छात्राएं हैं उनके लिए, जो राज्य सरकार द्वारा या राज्य के विद्यालय उनमें अगर 11th-12th में कृषि अगर उनके विषय रहता है तो 15,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से उनको दिया जाएगा। अगर वो स्नातक करती है अंडर ग्रेजुएट, उसके जैसे उद्यानिकी में, डेयरी में, कृषि अभियांत्रिकी में, खाद्य प्रसंस्करण व श्री करण नरेंद्र व्यवसाय प्रबंधन जॉबनेर में ये महाविद्यालय, वहाँ पे जो छात्राएं पढ़ती है उनको, छात्राओं को 25,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से 4-5 वर्षीय जो पाठ्यक्रम होता है इनका उसके लिए दिया जाएगा। और कृषि विषय में जो पीएचडी के लिए अध्ययनरत छात्राएँ हैं उनके लिए 40,000 रुपये प्रति वर्ष अधिकतम 3 वर्ष के लिए दिए जाएँगे। तो जो कृषि क्षेत्र से जुड़ी है उसमें है कि 11th-12th के लिए तो 15,000 रुपये प्रति वर्ष और यूजी के लिए है 25,000 रुपये प्रति वर्ष और जो पीएचडी के लिए है वो 3 वर्ष के लिए 40,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाएँगे। फिर है महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना, जो ये योजना 2015 में शुरू हुई और इसमें विवाह सहायता के लिए जो मंडी में जो श्रमिक कार्य कर रहे हैं उनके लिए ये योजना है। विवाह सहायता, महिला श्रमिक का स्वयं का विवाह है तो 75,000 रुपये, अधिकतम 2 पुत्रियों का विवाह है तो 75,000 रुपये और प्रसूति सहायता 45 दिन तक अकुशल मजदूरी के समतुल्य और पितृत्व सहायता है 15 दिन तक। और इसमें ऐसा है कि जो महिलाएं इसमें काम कर रही है, अगर उनकी खुद की शादी है या फिर उनकी बेटियों की शादी, 2 बेटियों के लिए 75,000 रुपये की राशि है। और अगर कोई गर्भवती महिला है तो 45 दिन तक वो अकुशल मज़दूरी के बराबर उसको पे किया जाएगा और पितृत्व अवकाश इसमें 15 दिन के लिए उनको भी अकुशल मज़दूरी दी जाएगी। फिर छात्रवृत्ति सहायता, श्रमिकों के पुत्र-पुत्रियों को 60% से अधिक लाने पर 60% से अधिक लाने के लिए उनको छात्रवृत्ति दी जाएगी। और चिकित्सा सहायता, अस्पताल में अगर भर्ती होते हैं तो 20,000। ये तो योजना वैसे कोई काम की है नहीं क्योंकि वो चिरंजीवी योजना जो अभी तो माँ के नाम से मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना हो गई, उसमें शामिल हो जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना, इसका पुराना नाम है राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना। 9 दिसंबर 2009 से शुरू हुई। कृषि विपणन सहित कृषि कार्यों के दौरान दुर्घटना मामले में कृषकों, खेती और मजदूरों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना है। मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना, जो पहले इसका नाम था राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना। जैसे ही सरकारें चेंज होती है वैसे ही सबसे पहले काम योजनाओं के नाम बदलना ही होता है। तो इसका प्रारंभ हुआ था 9 दिसंबर 2009 को और जो भी खेती या मजदूर है उनको वित्तीय सहायता वगैरह उपलब्ध करवाने हैं। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0।
जो ये फ्लेक्सिबल योजना में भी अपन ने पढ़ी थी। तो इसका जो 1.0 था वो 27 जनवरी 2016 से झालावाड़ जिले के गर्दनखेड़ी से शुरू हुआ था, और 2.0 जो बजट 2024-25 में इसकी घोषणा की गई, और इसका उद्देश्य है अफवाह संचयन संरचनाओं का जीर्णोद्धार करना, कम लागत वाली तकनीकी का उपयोग करने पर जोर देना। और इसमें प्रावधान किया गया कि प्रत्येक पंचायत समिति में 5,000 से 8,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल का चयन कर 20,000 ग्रामों में जल संग्रहण व संरक्षण का कार्य किया जाता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य वही है कि जल संग्रहण व संरक्षण का कार्य करना 20,000 गाँवों में, जो पंचायत समिति में 5,000 से 8,000 हेक्टेयर क्षेत्र का चयन किया जाएगा। 2024-25 बजट में 2.0 की घोषणा की गई थी, और 27 जनवरी 2016 को 1.0 शुरू हुई थी, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0। नेक्स्ट है राजीव गांधी जल संचय योजना। ये राजीव गांधी के बर्थडे पे शुरू हुई थी 20 अगस्त 2019 को। इसमें है कि गैर कृषि क्षेत्रों जैसे विनिर्माण है, सेवा और व्यापार के विकास में SC/ST की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए, SC और ST की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए, विनिर्माण, सेवा और व्यापार क्षेत्र के लिए, गैर कृषि कृषि में जो कार्य है उनके लिए नहीं है, जो गैर कृषि है उनके लिए है। इसके लिए जो सहायता आवेदकों को जो ऋण वगैरह अनुदान कैसे दिया जाएगा वो है, इसमें 25 लाख से कम पर 9% ब्याज अनुदान है, और 25 लाख से 5 करोड़ पर 7% है, और 5 करोड़ से 10 करोड़ ये 6% है। और अनुदान की राशि लागत का 25% या 25 लाख जो भी कम होगा उसके लिए अनुदान की राशि है। तो इसमें ना 25 लाख तक तो अनुदान है 9%, और 25 लाख से 5 करोड़ पे है 7%, और 5 करोड़ से 10 करोड़ तक है 6%, और अनुदान राशि लागत का 25% या फिर 25 लाख जो भी कम होगा वो दिया जाएगा। राजीव गांधी जल संचय योजना। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना। युवाओं के लिए उद्यमी प्रोत्साहन योजना 2022 में प्रारंभ हुई। ये मई 19 मई 2023 में, और 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक इसकी अवधि थी, जिसे 31 जुलाई 2024 तक बढ़ा दिया गया था। 18 से 35 वर्ष के युवा और न्यूनतम स्नातक शिक्षित युवा होने चाहिए, और बैंक ऋण है 25 लाख पे 8%, और 25 लाख से 1 करोड़ पे 6% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदत्त ऋण पर ऋण वितरण की प्रथम तिथि से 5 वर्ष तक ब्याज अनुदान दे है इसमें। तो मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना 19 मई 2023 से प्रारंभ हुई, और 18 से 35 वर्ष के युवा होने चाहिए, और मिनिमम स्नातक शिक्षित युवा होने चाहिए। 25 लाख पे 8% है, और 25 लाख से 1 करोड़ पे 6% ब्याज अनुदान है। नेक्स्ट है इसमें, और जो अनुदान की देय राशि वो 5 वर्ष तक, वित्तीय संस्था द्वारा प्रदत्त ऋण पर ऋण वितरण की प्रथम तिथि से 5 वर्ष तक ब्याज अनुदान देय है। मार्जिन मनी का अनुदान है 5 लाख देय है, और पुरुषों के लिए 10% और महिलाओं के लिए 15% तक मुफ्त एक मुफ्त राशि है इसमें। तो 5 लाख रुपए देय है, जिसमें से चाहे पुरुषों के लिए 10% और महिलाओं के लिए 15%, लेकिन मैक्सिमम है वो 5 लाख रुपए तक ही है। नेक्स्ट है एकीकृत क्लस्टर विकास योजना। एकीकृत क्लस्टर विकास जो समूह में मिलकर कार्य करते हैं उनके लिए है। ये 8 दिसंबर 2024 से शुरू हुई। 8 दिसंबर 2024 से राजस्थान में हस्तशिल्प, हथकरघा और MSME क्लस्टरों की उत्पादकता, गुणवत्ता और दक्षता को बढ़ावा देने के लिए, और इसकी जो डेट है 31 मार्च 2029 तक है, और प्रारंभिक लक्ष्य है 15 क्लस्टर को विकसित करना। तो जो एकीकृत क्लस्टर है वो 8 दिसंबर 2024 को शुरू हुई, और 31 मार्च 2029 तक है। और इसके जो घटक है उनके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना। राज्य सरकार द्वारा कारीगर, शिल्पकार और बुनकर क्लस्टर को सहायता है। सॉफ्ट इंटरवेंशन क्षमता निर्माण 25 लाख तक की सहायता है। सॉफ्ट इंटरवेंशन के लिए 50 लाख तक, 50 लाख तक इसकी सहायता है। कच्चे माल के लिए डिपो का संचालन है। ई-कॉमर्स के माध्यम से विपणन, अगर कोई, हाँ, इसमें जो शिल्पकार है, बुनकर है, वो ई-कॉमर्स के माध्यम से मार्केटिंग करते हैं, तो वार्षिक बिक्री पर 50,000 का प्रोत्साहन राशि है। कॉमन फैसिलिटी सेंटर की स्थापना 10 करोड़ तक की परियोजना का लागत का 90% तक सहायता की जाएगी। अगर कॉमन फैसिलिटी सेंटर की स्थापना की जाएगी जिसमें 10 करोड़ तक की परियोजना लागत का 90% तक सहायता है। गैर रिको औद्योगिक क्षेत्र MSME 10 करोड़ तक या 80% तक सहायता है, और गैर रिको ग्रीनफील्ड MSME क्लस्टर के लिए 5 करोड़ तक या फिर 60% तक सहायता है। तो इसकी प्रावधान ध्यान में रखना है, और डेट ध्यान में रखती है 8 दिसंबर 2021 से 31 मार्च 2029 है।
और सॉफ्ट इंटरवेंशन के लिए 50 लाख तक सहायता है। ई-कॉमर्स के लिए 50,000 रुपये वार्षिक बिक्री पे प्रोत्साहन राशि है। कॉमन फैसिलिटी सेंटर के लिए 10 करोड़ तक की परियोजना लागत का 90% तक सहायता है। और गैर रिको के लिए है औद्योगिक क्षेत्र एमएसएमई के लिए 10 करोड़ तक या 80% तक सहायता है। और गैर रिको ग्रीनफील्ड एमएसएमई क्लस्टर 5 करोड़ तक या फिर 60% तक सहायता है। नेक्स्ट है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन 2024 रिप्स के नाम से। ये 8 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2029 तक है। राज्य में सतत आर्थिक विकास और रोजगार को बढ़ावा देना, औद्योगिक विकास, नवाचार और पर्यावरण स्थिरता और हरित विकास को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति रिप्स 8 अक्टूबर 2024 31 मार्च 2029 तक है। और इसके निर्माण की बात करते हैं, इसमें जो प्रावधान है वो विनिर्माण की और सेवा क्षेत्र में। विनिर्माण में 50 करोड़ से अधिक निवेश करने पर, और सेवा क्षेत्र में 12 करोड़ से अधिक, और पर्यटन में 10 करोड़ से अधिक निवेश करने पर 7 वर्षों तक राज्य करों में 75% सब्सिडी दी जाएगी। तो इसमें 3 चीज़ों की बात कर दी कि जो विनिर्माण है, वहाँ पे तो तुम 50 करोड़ से अधिक, और सेवा क्षेत्र में 12 करोड़ से अधिक, और पर्यटन में 10 करोड़ से अधिक निवेश करते हैं, तो 7 वर्ष तक राज्य सरकार द्वारा 75% की सब्सिडी दी जाएगी। फिर है नेक्स्ट 7 वर्षों हेतु विद्युत शुल्क में 100% छूट है, और मंडी बाजार शुल्क में 100% प्रतिपूर्ति है। तो प्रतिपूर्ति का मतलब है कि एक बार तो पैसे लिए जाएँगे, फिर वापस लौटा दिए जाएँगे। तो विद्युत शुल्क 100% छूट, मंडी और बाजार शुल्क में 100% प्रतिपूर्ति है 7 वर्षों हेतु। नेक्स्ट है स्टार्टअप व रूपांतरण शुल्क 75% छूट के साथ 25% प्रतिपूर्ति सम्मिलित है। 75% तो छूट दी जाएगी और 25% प्रतिपूर्ति सम्मिलित है। व्यवसाय इंक्यूबेशन और महिला नेतृत्व वाले, जो व्यवसाय इंक्यूबेशन है और महिला जो नेतृत्व कर रही है, उस स्टार्टअप पर 100% एसजीएसटी प्रतिपूर्ति है। एमएसएमई के लिए न्यूनतम निवेश सीमा नहीं रखी गई। 7 वर्षों तक 3 से 6% ब्याज अनुदान है। 10 वर्षों तक 75% एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति है। और प्लेटिनम पैकेजेस में 3,000 करोड़ से अधिक के निवेश पर। वापस से देखते हैं इसमें राजस्थान निवेश प्रोत्साहन रिप्स 2024 8 अक्टूबर 2024 31 मार्च 2029 तक है। और विनिर्माण के लिए 50 करोड़ से अधिक, सेवा के लिए 12 करोड़, और पर्यटन के लिए 10 करोड़ पे 75% की सब्सिडी दी जाएगी 7 वर्षों तक। और विद्युत शुल्क 100% छूट है, मंडी और बाजार शुल्क में 100% प्रतिपूर्ति है। और स्टार्टअप व रूपांतरण में 75% छूट के साथ 25% प्रतिपूर्ति सम्मिलित है। महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप वहाँ 100% एसजीएसटी प्रतिपूर्ति है। और एमएसएमई के लिए न्यूनतम निवेश सीमा नहीं है। 7 वर्ष तक 3 से 6% ब्याज अनुदान, और 10 वर्षों तक 75% एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति है। प्लेटिनम पैकेज 3,000 करोड़ से अधिक निवेश पर है। नेक्स्ट है राजस्थान एमएसएमई नीति 2024। ये 9 दिसंबर 2024 को और 31 मार्च 2029 तक है। राजस्थान में एमएसएमई को उच्च स्तरीय की प्रतिस्पर्धा प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। संतुलित व समावेशी के माध्यम से राजस्थान में आर्थिक व सामाजिक सुदृढ़ीकरण करना है। तो जो एमएसएमई नीति है वो 9 दिसंबर 2024 से 31 मार्च 2029 तक है। और प्रतिस्पर्धा में बढ़ावा देना, इसमें अपने को मुख्य प्रावधान को ध्यान में रखना है। एमएसएमई की स्थापना तथा विस्तार पर 50 करोड़ तक की ऋण राशि पर ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी। ऋण पर अतिरिक्त 2% का ब्याज अनुदान। एमएसएमई एक्सचेंज से धन जुटाने 15 लाख रुपए तक की सहायता। एडवांस टेक्नोलॉजी व सॉफ्टवेयर पर 50% या 5 लाख रुपए तक का अनुदान। क्वालिटी सर्टिफिकेशन और आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पर 3 लाख रुपए तक का पुनर्भरण है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर 75% या अधिकतम 50,000 तक पुनर्भरण है। और डिजिटल उपकरण पर 50,000 रुपए तक का पुनर्भरण है। तो इसमें प्रावधान क्या-क्या है? इसमें प्रावधान यही है कि अगर एमएसएमई की स्थापना नई एमएसएमई की स्थापना की जा रही है, विस्तार किया जाए, तो 50 करोड़ रुपए तक की ऋण पर ब्याज सब्सिडी है। 2% ब्याज अनुदान अतिरिक्त हो जाएगा। 15 लाख रुपए तक एमएसएमई एक्सचेंज से धन जुटाने पे, और 50% या 5 लाख रुपए अगर अपन उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। और क्वालिटी सर्टिफिकेशन और आईपीआर पर 3 लाख रुपए तक का पुनर्भरण है। और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस है 75% या अधिकतम 50,000। और डिजिटल उपकरणों का अगर यूज़ करते हैं तो 50,000 रुपए तक का पुनर्भरण है। तो ये अपनी कौन सी नीति थी? राजस्थान एमएसएमई नीति 2024। नेक्स्ट है राजस्थान एमसैंड नीति। ये जो नीति है ये भी, एक सेकंड, राजस्थान एमसैंड नीति 2024। ये 9 दिसंबर 2024 को आई और 31 मार्च 2029 तक है। इसमें उद्देश्य वही है कि निर्माण कार्य में नदी, रेत के स्थान पर एक स्थायी विकल्प के रूप में निर्मित रेत एमसैंड उत्पादन और उपयोग को प्रोत्साहन देना। कि भाई जो नदियों से खनन किया जा रहा है, तो उसको कम करने के लिए और एक दूसरा विकल्प अपने पास होना चाहिए, उसके लिए नीति लाई गई 9 दिसंबर 2024 से 31 मार्च 2029 तक है।
इसकी मुख्य विशेषताएँ क्या है? एमसेन इकाई के लिए प्रोत्साहन वित्तीय लाभ, रॉयल्टी में छूट है 50% और बर्डन डंप उपयोग शुल्क में राहत है, निवेश सब्सिडी 10 वर्षों के लिए 75% राज्य पर प्रतिपूर्ति है, बिजली शुल्क में छूट है 7 वर्षों के लिए 100%, स्टाम्प शुल्क में कमी की गई है, स्टाम्प शुल्क पर 75% की छूट है। नीति के प्रभावी क्रियान्वयन में तो खान और भू-विज्ञान विभाग के अंतर्गत एक समर्पित एमसेन सेल की स्थापना, एक एमसेन सेल की स्थापना की जाएगी। सरकारी परियोजनाओं में एमसेन के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाएगा। 28-29 से 50% तक लक्ष्य रखा गया है। जो जो भी सरकार की जो बिल्डिंग है, जो भी सरकार की कार्यालय वगैरह किसी भी काम में अगर एमसेन का यूज़ किया जाएगा तो 50% 2028-29 तक लक्ष्य रखा गया। और वित्तीय लाभ में रॉयल्टी में छूट 50% है, निवेश सब्सिडी में 10 वर्षों के लिए 75% राज्य पर प्रतिपूर्ति है, बिजली शुल्क 7 वर्षों तक 100% और स्टाम्प शुल्क में कमी है, स्टाम्प शुल्क पर 75% छूट है। नेक्स्ट इसमें राजस्थान खनिज नीति 2024, ये भी 9 दिसंबर 2024 को आई और 31 मार्च 2029 तक है। और पर्यावरण संरक्षण में सामुदायिक कल्याण सुनिश्चित करते हुए आर्थिक विकास के लिए राज्य राज्य में प्रचुर खनिज संसाधनों का लाभ उठाते हुए टिकाऊ, पारदर्शी व जिम्मेदारी खनिज विकास को बढ़ावा देना है। जो खनिज नीति है उसमें पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है और उसके साथ साथ अपने को आर्थिक विकास टिकाऊ हो, पारदर्शी हो, जिम्मेदार खनिज विकास को बढ़ावा देना है। इसमें अपने को जो इसमें मुख्य विशेषता जो है उसके बारे में आर्थिक विकास और निवेश करना है, रोजगार सृजन 2047 तक 1 करोड़ 2047 तक 1 करोड़ रोजगार देना है। और स्थिरता और ईसीजी अनुपालन, शून्य अपशिष्ट खनन और पर्यावरण अनुकूल होना चाहिए, प्रौद्योगिकी एकीकरण, अवैध खनन शमन। प्रमुख पहल क्या-क्या की गई है? प्रदेश की जीडीपी में खनिज क्षेत्र का वर्तमान में 3.4%, आरएसपी में क्वेश्चन पूछा गया था ये, 3.4% अभी वर्तमान में योगदान है। इसको 2029-30 तक बढ़ा के 5% करना है और 2046-47 तक इसको 8% करना है। 2047 से खनिज निष्कर्ष को 58 से बढ़ाकर 70 करना। अपने को पता है कि अपने राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज है, तो अपने 58 खनिज का निष्कर्षण करते हैं, वो 2047 तक 70 करना है। खनन रियायत क्षेत्र में 2047 तक राज्य की कुल भूमि के 2% तक बढ़ा, अभी 1% से भी कम पर खनन होता है तो उसको बढ़ाना 2% तक करना है। महत्वपूर्ण खनिज लिथियम, दुर्लभ पृथ्वी तत्व को बढ़ावा देना है। एक राज्य खनन कंपनी की स्थापना करना है, एक राज्य खनन कंपनी की स्थापना करना है। 2000 से राज्य की कुल भूमि को 2% तक बढ़ाना है, 58 से बढ़ाकर खनिज 70 करना है। और जो जीडीपी है वो अभी 3.4 है, फिर 29-30 तक 5% करना है और 46-47 तक 8% करना है और 1 करोड़ रोजगार देना है। एक राज्य खनन कंपनी की स्थापना ही होगी उधर। राजस्व को वर्ष 2029-30 तक 3 गुना और वर्ष 2047 तक 1 लाख करोड़ रुपए तक के राजस्व का लक्ष्य है। जो राज्य सरकार का राजस्व है उसको 29-30 तक 3 गुना करना है और वर्ष 2047 तक 1 लाख करोड़ रुपए के रूप में राजस्व का लक्ष्य रखा गया है। और 29-30 तक 50 लाख रोजगार और 47 तक 1 करोड़ है और 2029-30 तक 50 लाख रोजगार। 2047 से 1 करोड़ रोजगार का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है इसमें एवीजीसी एक्सआर नीति 2024। तो ये जो भी इसमें नीतियाँ रहेगी वो अपन नेक्स्ट जो सेवा क्षेत्र से जुड़ी है उनके साथ कवर करेंगे। 2-3 नीतियाँ हैं, इनको अलग से नेक्स्ट क्लास में सेवा क्षेत्र से जुड़ी योजनाओं के साथ अपन कवर करेंगे। जो भी क्लास में ये चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, ये यकीन मानिए आप बहुत अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है आपको और किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ योजनाएँ पूछी जा रही है, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब भी करना।